बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में क्लास 9th फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करूँगा। ये आपके लिए बहुत मुफीद हैं और इसको अंडरस्टैंड करने से आप इस चैप्टर को मुकम्मल तौर पर तैयार कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ मोल्स। आपको किसी सब्सटेंस के मोल्स गिवन होंगे, आपने उसका मास फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? एग्जांपल नंबर 1, व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, आपने इसका मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे द मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास फाइंड करने के लिए सोडियम के एटॉमिक मास को, जो कि 23 है, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास जो कि 16 है, और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास जो कि 1 है, इन तमाम को हम प्लस करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 40 ग्राम्स पर मोल। सो द गिवन मोल्स ऑफ NaOH आर इक्वल टू 4 मोल्स। ये यहाँ पर गिवन है हमारे एग्जाम्पल में। अब हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ NaOH आर इक्वल टू 40 ग्राम्स, जो कि यहाँ हमने मोलर मास फाइंड किया था, एंड 4 मोल्स ऑफ NaOH आर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 40, दैट इज़ इक्वल टू 160 ग्राम्स की। Example number 2, find the moles in 360 grams of glucose। 360 ग्राम्स ग्लूकोज हैं, इसके आपने मोल फाइंड करने हैं कि कितने मोल्स होते हैं। सो द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज इक्वल टू 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, एंड दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम्स। The given mass of glucose is equal to 360 grams. 180 ग्राम ग्लूकोज will be equal to 1 moles। अभी जो हमने 180 ग्राम यहाँ निकाला था, उसके मुताबिक 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आर इक्वल टू 1 मोल। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज will be equal to 1 over 180 moles, and 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज will be equal to 360 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 180, एंड अगर हम 360 को 180 के साथ कैंसिल करें तो द आंसर विल बी इक्वल टू 2 मोल्स। हैंस द आंसर इज 2 मोल्स। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.5 जो कि बुक में गिवन है। इसमें पूछते हैं कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोडियम नाइट्रोजन N2 एंड सुक्रोज C12H22O11। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से देखा जाता है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं तो उनके अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस को उनके नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर एटॉमिक मासेस को ऐड किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन नंबर ए, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज़ इक्वल टू 23 ग्राम्स पर मोल। ये हमने पीरियोडिक टेबल से पता करना है। देयरफॉर द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू 23 ग्राम्स की। जितना किसी का एटॉमिक मास होता है उतने ही ग्राम्स उनके 1 मोल के इक्वल होते हैं। हेंस सोडियम के 23 ग्राम्स 1 मोल के बराबर हैं। नंबर बी, द मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन N2 इज 14 मल्टीप्लाई बाई 2, इसलिए कि N2 में 2 एटम्स हैं और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 है, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी इक्वल टू 28 ग्राम्स पर मोल।
Therefore, the mass of 1 mole of nitrogen is equal to 28 grams. Similarly, the molecular mass of sucrose is C12H22O11. 12 को 12 के साथ, 22 को 1 के साथ, 11 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर 144, 22 एंड 176 आता है और इन तमाम को टोटल करने से 340 आंसर निकलता है। Therefore, the mass of 1 mole of sucrose will be equal to 342 grams के। यानी हम किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास या उनका मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो इसका मोलर मास कहलाता है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ द मोल्स। ये भी बुक में एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 1.5a। कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन O3 if its 9.05 moles are formed in thunderstorms. Ozone exists as triatomic molecule O3. The molecular mass of ozone O3 is equal to 16 multiplied by 3. 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है और ओजोन में चूंकि 3 ऑक्सीजन होते हैं लिहाजा 16 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा एंड इट इज़ इक्वल टू 48 ग्राम्स पर मोल। Hence, the mass of 1 mole of ozone is equal to 48 grams. The mass of 9.05 moles of ozone will be equal to 9.05 multiplied by 48. That is equal to 434.4 grams. Next, example number 1.6. When natural gas burns, carbon dioxide gas is produced. If 0.25 moles of carbon dioxide is formed, what mass of CO2 is produced? किसी रिएक्शन में अगर 0.25 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएं तो इनका मास कितना होगा? इसका सोल्यूशन क्या है? द मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 12 प्लस 32 and that is equal to 44 grams. This is the molecular mass of carbon dioxide. 1 mole of carbon dioxide is equal to 44 grams and 0.25 moles of carbon dioxide is equal to 0.25 multiplied by 44, that is equal to 11 grams of carbon dioxide. Hence हम कह सकते हैं कि 0.25 moles of carbon dioxide are equal to 11 grams of carbon dioxide. Next है calculation of moles in the given number of grams. अगर ग्राम्स गिवन है, किसी का मास गिवन हो तो फिर इनके मोल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं? इसके लिए एग्जांपल है 1.7. How many moles of each of the following substances are present? Number 1, a balloon filled with 5 grams of hydrogen. यहाँ पर हाइड्रोजन के 5 ग्राम्स हैं, हमने इसके मोल फाइंड करने हैं। इसी तरह अ ब्लॉक ऑफ आइस दैट वेज 100 ग्राम्स। 100 ग्राम एक ब्लॉक है आइस का, उसमें कितने मोल आइस या कितने मोल वाटर प्रेजेंट है ये हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 5 ग्राम्स। The molar mass of hydrogen gas is equal to 1.008 into 2, that is equal to 2.016 grams. Hence, 2.016 gram hydrogen is equal to 1 mole. 1 gram hydrogen will be equal to 1 over 2.016 moles. And अगर 1 ग्राम की वैल्यू 1 over 2.016 है तो फिर 5 grams of hydrogen that are present in the balloon, they will be equal to 5 multiplied by 1 over 2.016 moles, and this is equal to 2.48 moles of hydrogen gas. Hence, this balloon contains 2.48 moles of hydrogen gas whose mass is equal to
5 grams. Section B, mass of ice that is equal to 100 grams. Molar mass of ice, that is in fact water, its molar mass is equal to 18 moles, 18 grams. Hence 18 gram of ice is equal to 1 mole. 1 gram of ice is equal to 1 over 18 moles, and 100 gram of ice is equal to 100 multiplied by 1 over 18, that is equal to 5.55 moles of the ice. इसलिए हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम आइस में जो इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 5.55 मोल्स के बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन मोल्स, यानी ये कन्वर्जन ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, जिंक इज अ सिल्वरी वाइट मेटल that is used to galvanize steel to prevent corrosion. How many atoms are there in 1.25 moles of the zinc? इसका solution क्या है? Mole of zinc 1.25 moles. 1 mole of zinc has 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है और किसी भी चीज़ के एक मोल में 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स हुआ करते हैं। तो 1 mole of zinc has 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. 1.25 moles of zinc have 1.25 multiplied by 6.022 into 10 raised to power 23. Hence, there will be 7.53 multiplied by 10 raised to power 23 atoms of the zinc. Number B, a thin film of aluminium is used as wrapper in food industries. How many atoms are there in a foil that contains 0.2 moles of aluminium? इसका solution है moles of aluminium is equal to 0.2 moles. 1 mole of aluminium have 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of aluminium. 0.2 moles of aluminium will have 0.2 multiplied by 6.022 into 10 raised to power 23, that is equal to 1.2044 into 10 raised to power 23 atoms of aluminium. Hence 0.2 moles of aluminium have 1.2044 multiplied by 10 raised to power 23 atoms of the aluminium. इसके बाद है कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं अगर उनके मोल गिवन हो। तो एग्जांपल नंबर है 1.9, मीथेन CH4 इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 0.5 मोल्स ऑफ अ प्योर सैंपल ऑफ मीथेन, यानी 0.5 मोल्स हैं मीथेन के, इसमें कितने मीथेन के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका सलूशन क्या है कि मोल्स ऑफ मीथेन गैस आर इक्वल टू हाउ मच, दीज आर इक्वल टू 0.5 मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हैं और वो ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हैं 0.5 और एवोगैड्रो नंबर है 6.022 into 10 raised to power 23। तो द आंसर कम्स इक्वल टू 3.011 into 10 raised to power 23 molecules of the methane gas। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1.9 का पार्ट 2 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर
and 0.25 moles of sulfur dioxide gas. इसका solution है moles of SO2 gas is equal to 0.25 moles. Number of molecules are equal to given moles multiplied by Avogadro number. So 0.25 into 6.022 multiplied by 10 raised to power 23, and the answer is 1.505 multiplied by 10 raised to power 23 molecules. ये फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स इन द गिवन नंबर ऑफ एटम्स. मीन्स कि अगर एटम्स गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1.10. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइटेनियम metal in a sample containing 3.011 into 10 raised to power 23 titanium atoms. इसका solution है number of atoms of titanium is equal to 3.011 into 10 raised to power 23 atoms. Number of moles are equal to given number of atoms divided by Avogadro number, that is equal to 6.022 into 10 raised to power 23. Hence यहाँ पर given number of atoms हैं 3.011 multiply by 10 raised to power 23, और इसको हम divide करते हैं 6.022 into 10 raised to power 23 के साथ. तो 10 raised to power 23 और 10 raised to power 23 दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 3.11 को आप डिवाइड करेंगे 6.022 से and the answer will be equal to 0.5 moles of titanium. Hence 3.011 multiplied by 10 raised to power 23 atoms of titanium are equal to 0.5 moles. Next है calculation of moles in given number of molecules, यानी conversion of molecules into number of moles. इसके लिए एग्जाम्पल 1.11 है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स दैट वुड कंटेन 3.011 into 10 raised to power 22 molecules of formaldehyde, that is CH2O. इसका फार्मूला है CH2O, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड. इसका सोल्यूशन क्या है. नंबर ऑफ molecules of formaldehyde are equal to 3.011 into 10 raised to power 22 molecules. Moles are equal to given number of molecules divided by Avogadro number. तो जो given number of molecules हैं वो 3.011 into 10 raised to power 22 हैं. इनको डिवाइड करेंगे 6.022 into 10 raised to power 23 से. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.05 moles of formaldehyde. ये आपका कैलकुलेशन ऑफ मोल्स इन द गिवन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं. तो अगर मालिक्यूल्स गिवन हैं इनको आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर एटम्स गिवन हैं तब भी आप इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. ये आपके 9th क्लास के कोर्स के कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे और न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने सॉल्व किए हैं. उम्मीद है आपसे कि आप इसको ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थैंक यू लॉट.